हेलो फ्रेंड्स, तो हम बेटा रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें बेटा लास्ट जो हमारा 26th लेक्चर था उसमें हमने फंक्शनल इक्वेशन पे बात की थी। ओके, फंक्शनल इक्वेशन मतलब क्या, और अगर आपको कुछ टाइप्स के फंक्शन इक्वेशन दिए हुए हो तो वो कौन से फंक्शन का फंक्शनल इक्वेशन होता है वो भी हमने बात की थी। और फिर हमने एग्जांपल्स देखे थे। कौन से टाइप्स के एग्जांपल देखे थे कि आपको बेटा फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ होगा और आपको बेटा फंक्शन की कोई मतलब x की कोई एक वैल्यू के पास आपको फंक्शन की वैल्यू पूछी हुई होगी। मतलब बेटा एक सपोज फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, और आपको बेटा एफ ऑफ 40 पूछे या एफ ऑफ 20 पूछे या एफ ऑफ 100 पूछे। ओके, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने बेटा लास्ट लेक्चर में देखे थे। ठीक है, तो आज हम बेटा हमारा जो लेक्चर नंबर है वो पहले हम यहाँ पे लिख लें। सो चैप्टर है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, एंड लेक्चर है हमारा आज का 27th। इससे पहले हमने टोटल 26 लेक्चर ले लिए हैं और सारे लेक्चर रिलेशंस एंड फंक्शंस नाम के प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, तो वहाँ पे जाके आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में बेटा हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग फंक्शन। ओके, ये भी बेटा हमारा जो फंक्शनल इक्वेशन हमने जो 26th लेक्चर में स्टार्ट किया था बेटा वो पार्ट 1 था, और ये 27th लेक्चर है, ये फंक्शनल इक्वेशन के क्या है बेटा पार्ट 2 है। मतलब टॉपिक तो हमारा वहीं चल रहा है फंक्शनल इक्वेशन, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग इक्वेशन फाइंडिंग फंक्शन। कि आपको बेटा फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ होगा और आपको क्या पूछेंगे, फंक्शन पूछेंगे। लास्ट लेक्चर में बेटा आपको फंक्शनल इक्वेशन दे रहे थे, लेकिन आपको एफ ऑफ एक्स नहीं पूछ रहे थे, आपको बेटा एफ ऑफ 40 पूछ रहे थे या एफ ऑफ 100 पूछ रहे थे। मतलब कोई पर्टिकुलर पॉइंट के पास फंक्शन की वैल्यू पूछ रहे थे। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग फंक्शन। चलो, तो पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि जहाँ पे आपको एक फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए दिया हुआ है और फाइंड एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स हमें ढूंढना है। हियर
जो दिया हुआ है वह लिख लेते हैं। तो 2f(x(y) इज इक्वल टू f(x)(y) प्लस f(y)(x). ओके, अभी आप देखो यहाँ पे, तो मुझे f(x) ढूंढना है, तो यहाँ पे f(x(y) है, तो अगर मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 रख दूँ तो f(x) बन जाएगा बेटा। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ पुट y इज इक्वल टू 1। तो अगर y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे ले ले तो ये क्या हो गया, 2f(x) इंटू 1, तो वो हो गया x इज इक्वल टू f(x)(y) की वैल्यू 1 है प्लस f(y) की वैल्यू 1 है, तो f(1)(x). तो f(x)(1) तो f(x) ही होगा बेटा। तो f(x) अगर इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2f(x) माइनस f(x) इज इक्वल टू f(1)(x). तो 2f(x) माइनस f(x), तो ये हो गया f(x), और f(1)(x), तो f(1) की वैल्यू तो है, क्या है बेटा, f(1) इज इक्वल टू a, तो ये हो गया a(x). तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे जो फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ था वहाँ से क्या मिल गया बेटा, फंक्शन मिल गया। f(x) क्या है बेटा, a(x). ओके, तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज f(x) प्लस 2f(2002)(x) इज इक्वल टू 3x, फाइंड f(x). तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो बेटा कि आपको क्या दिया हुआ है, एक फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है। ओके, और आपको क्या ढूंढना है बेटा, फंक्शनल इक्वेशन पे से फंक्शन ढूंढना है, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो पहले तो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। सो हियर f(x) प्लस 2f(2002)(x) इज इक्वल टू 3x। इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूँ। ओके, देखो तो मेरे पास बेटा f(x) और f(2002)(x) का एक इक्वेशन है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ बेटा कि x को मैं 2002/x के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ। तो रिप्लेस x बाई 2002/x। आपको पता होगा कि बेटा जो प्रीवियस एग्जाम्पल था उसमें बेटा दो वेरिएबल थे, क्या थे, x एंड y। तो उसमें बेटा y को एलिमिनेट करने के लिए y की वैल्यू मैंने क्या ले ली थी, 1 ले ली थी। लेकिन यहाँ पे तो बेटा एक ही वेरिएबल है x, तो ऑब्वियस है मैं किसको रिप्लेस करूँगा, x को ही रिप्लेस करूँगा। और किससे रिप्लेस करूँगा, तो ऑब्वियस है बेटा x को कुछ वैल्यू से रिप्लेस नहीं करूँगा। अगर कुछ वैल्यू से रिप्लेस करूँगा तो बेटा f के अंदर कुछ वैल्यू आ जाएगी, मुझे तो f(x) चाहिए। तो मैंने रिप्लेस किसके साथ किया, वेरिएबल के साथ किया, और वेरिएबल भी किसके फॉर्म में लिया, x के फॉर्म में ही ले लिया, और यहाँ से ही मैंने लिया f के जो अंदर था 2002/x, वहाँ से ही लिया है। ओके, चलो रिप्लेस करो अगर मैं इक्वेशन 1 में ये, तो ये हो गया f(x) की जगह 2002/x प्लस 2f(, ये 2002 तो था ही, x को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 2002/x इज इक्वल टू 3, x को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 2002/x। तो ये हो गया बेटा f(2002/x) प्लस ये 2002 विल बी कैंसल्ड आउट, और ये x है बेटा वो डिनोमिनेटर कहाँ पे चला जाता है, न्यूमरेटर में। तो ये हो गया 2f(x) इज इक्वल टू, ये हो गया 6000, 3 2 6 अपॉन x, मतलब 6006 अपॉन x। चलो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो अभी आप यहाँ पे देखो कि मैं अभी बेटा मुझे चाहिए f(x), तो मेरे पास बेटा f(x) और f(2002)/x के दो इक्वेशन है। तो ये दो इक्वेशन में से मैं f(2002)/x को एलिमिनेट करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, f(x) मिल जाएगा। मतलब मैं f(2002)/x की वैल्यू कहाँ पे रख रहा हूँ बेटा, इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो f(2002)/x की वैल्यू क्या होगी बेटा, तो 6006/x माइनस 2f(x), तो यहाँ पे मैं रख दूँ तो ये हो गया f(x) प्लस 2, f(2002)/x की वैल्यू रख दूँ तो ब्रैकेट में 6006/x माइनस 2f(x) इज इक्वल टू क्या है बेटा, 3x है। तो 2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई में ले जाओ बेटा तो f(x) प्लस
ये हो गया 12,000 और 6 2 ज़ा 12, मतलब 12,012 हो गया अपॉन x माइनस 2 2 ज़ा 4 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x। तो ये एफ ऑफ एक्स माइनस 4 एफ ऑफ एक्स तो हो गया माइनस 3 एफ ऑफ एक्स, और उसको बेटा राइट साइड लेके जाऊँ तो ये हो गया 3 एफ ऑफ एक्स। ओके, और 3x को इस तरफ लाऊँ तो 12,012 बाई एक्स माइनस 3x, तो ये हो गया बेटा 12,012 माइनस 3x स्क्वेयर होल बाई एक्स, और ये 3 को भी अगर इस तरफ लगे ये 3x हो जाएगा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स। क्या हो गया बेटा 12,012 माइनस 3x स्क्वेयर अपॉन 3x। ऊपर से बेटा 3 कॉमन निकाल के आप कट करवा सकते हो, वो तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एफ ऑफ एक्स क्रॉस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई प्लस 2 ब्रैकेट 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 फाइंड एफ ऑफ एक्स। तो बेटा यहाँ पे भी सेम आप देख रहे हो कि आपको फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है और आपको बेटा फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स पूछा हुआ है। तो पहले तो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्रॉस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई प्लस 2 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1। तो आप यहाँ पे देखो बेटा दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, मुझे पूछा है एफ ऑफ एक्स, तो जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में किया था वो करेंगे। क्या करेंगे बेटा, पुट y इज इक्वल टू 1। ओके, y की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूँ तो ये हो गया बेटा एफ ऑफ एक्स क्रॉस एफ ऑफ वाई की जगह 1, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू 1x प्लस 2 1 बाई एक्स प्लस वाई, अगर 1 रख दो 1 बाई 1 1 होगा तो 1 प्लस 1 हो गया 2। तो अगर बेटा एफ ऑफ एक्स को इस तरफ लाऊँ तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स क्रॉस एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर 2 को अंदर ले जाओ बेटा तो 2 बाई एक्स प्लस 2 2 ज़ा 4। तो अगर यहाँ से बेटा एफ ऑफ एक्स कॉमन निकाल लूँ मैं तो ये क्या हो गया बेटा एफ ऑफ 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 बाई एक्स प्लस 4। और एफ ऑफ एक्स को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया बेटा, अगर x को यहाँ पे एलसीएम ले लूँ तो 2 प्लस 4x होल अपॉन एक्स, और ये एफ ऑफ 1 माइनस 1 भी क्या होगा बेटा मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो चलो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे मिल गई, क्या मिल गया बेटा 2 प्लस 4x होल अपॉन एक्स इंटू एफ ऑफ 1 माइनस 1। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि एफ ऑफ 1 मुझे चाहिए। ओके, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है किसके फॉर्म में आया, एफ ऑफ 1 के फॉर्म में आया। तो अगर मैं इक्वेशन 1 दे दूँ इसका मतलब ऐसा हो गया कि वी नीड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1, मुझे बेटा एफ ऑफ 1 की वैल्यू चाहिए। ओके, तो अभी देखो कैसे करते हैं, एफ ऑफ 1 वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे बेटा आपको जो फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है वो फंक्शनल इक्वेशन में अगर मैं एक्स और वाई दोनों की जगह 1 रख दूँ तो पूरा जो इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ ऑफ 1 में हो जाएगा बेटा कन्वर्ट। ओके, तो यहाँ पे लेट x is equal to 1 and y is equal to 1 in given equation। तो गिवन इक्वेशन में x और y की वैल्यू 1 रख दूं तो ये हो गया f ऑफ 1 क्रॉस ये भी हो गया f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 इंटू 1, तो f ऑफ 1 प्लस 2 ये 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब ये हो गया 3। तो ये हो गया बेटा f ऑफ 1 स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1 माइनस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 0। तो ये तो बेटा एफ ऑफ 1 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। तो 6 के 2 पार्ट पाड़ो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके तो 3 2 ज़ा करके हम अगर करें तो एफ ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 3 एफ ऑफ 1 प्लस 2 एफ ऑफ 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ मेकिंग पेयर एफ ऑफ 1 अगर कॉमन निकालो बेटा तो ये हो गया एफ ऑफ 1 माइनस 3 प्लस 2 कॉमन निकाल लूँ तो एफ ऑफ 1 माइनस 3। तो एक ब्रैकेट हो गया बेटा एफ ऑफ 1 माइनस 3 और सेकेंड ब्रैकेट हो गया बेटा एफ ऑफ 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ से बेटा दो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में इज इक्वल टू 0 तो एफ ऑफ 1 की दो वैल्यू मिली, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 और एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस 2। तो ऑब्वियस है बेटा एफ ऑफ 1 की दो वैल्यू मिली तो फंक्शन भी मुझे दो फंक्शन मिलेंगे। अगर मैं एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 लूँ तो एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा बेटा, वो मिलेगा 2 प्लस 4x अपॉन एक्स, अगर 3 माइनस 1 हो गया 2। तो एफ ऑफ एक्स हो गया अपना
2 + 4x अपॉन 2x, तो ऊपर नीचे से 2 कॉमन निकाल के कट करवा दूँ तो 1 + 2x। और अगर मैं f(1) की वैल्यू -2 लूँ तो f(x) क्या मिलेगा, तो वो होगा बेटा 2 + 4x अपॉन x और -2 - 1 मतलब -3, तो और करके f(x) क्या मिलेगा बेटा 2 + 4x होल अपॉन -3x। तो हमारा बेटा आंसर क्या होगा, तो f(x) = 1 + 2x और f(x) = 2 + 4x होल अपॉन -3x। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि फंक्शनल इक्वेशन आपको दे तब आप फंक्शन कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज f(x) + f(2x + y + 5xy = f(3x - y + 2x² + 1), देन फाइंड f(x)। मतलब बेटा आपको फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है और फंक्शन पूछा हुआ है। ओके, तो चलो पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। f(x) + f(2x + y + 5xy = f(3x - y + 2x² + 1। तो हमें f(x) ढूंढना है। तो यहाँ पे आपको बेटा एक तो पहले दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पे देखो x और y दोनों वेरिएबल है, तो आपने मतलब जो प्रीवियस एग्जांपल में y = 1 ले लिया था वो यहाँ पे भी ले लेते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे ये गलती नहीं करनी, क्योंकि वहाँ पे बेटा y था ना वो x के साथ मल्टीप्लाई में था, तो x क्रॉस 1 क्या हो गया था बेटा, वो x हो गया था। मुझे f(x) चाहिए। अगर y = 1 यहाँ पे रखो बेटा, तो यहाँ पे देखो f(2x + 1) बनेगा और यहाँ पे बेटा f(3x - 1) बनेगा। तो ऑब्वियस है बेटा ये तो सम है हमारा वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि मुझे f के अंदर तो सिर्फ क्या चाहिए बेटा, x चाहिए। ओके, तो दूसरा अभी इसको सॉल्व करने की ट्राई करें तो ऐसे हम ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे f(x) तो दिया हुआ है, तो अगर मैं किसी तरीके से ये f(2x + y) और ये f(3x - y) को इक्वल करवा दूँ तो ये दो फंक्शन क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। तो सिर्फ बचेगा क्या, f(x) बचेगा। तो अभी मैं बेटा ऐसी एक कंडीशन जनरेट करूँगा जिससे ये 2x + y और 3x - y क्या हो बेटा, इक्वल हो। तो चलो देखते हैं कहाँ पे वो इक्वल हो रहे हैं। तो लेट 2x + y = 3x - y, ये मैंने ले लिया। तो 2x अगर इस तरफ जाएगा तो 3x - 2x, तो वो हो गया x, और -y इस तरफ आ जाएगा तो वो 2y हो जाएगा। तो y = हो गया बेटा x/2। तो अगर मैं y को रिप्लेस कर दूँ x/2 के साथ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और ये दोनों सेम हो जाएंगे तो ये दो फंक्शन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो रिप्लेस y बाय x/2। तो रिप्लेस करो बेटा, तो f(x) + f(2x + x/2 + 5x × x/2 = f(3x - x/2 + 2x² + 1)। तो ये हो गया f(x) + f(2 ^ 4x + x 5x/2 + 5x²/2 f(3 ^ 6x - x), तो 5x/2 + 2x² + 1, f(5x/2) कैंसल्ड। अगर f(x) को सब्जेक्ट बनाओ तो ये हो गया 2x² + 1 - 5x²/2। 2 का एलसीएम ले लेते बेटा, तो f(x) = 2 ^ 4x² + 2 × 2 - 5x² होल बाई 2। सो f(x) is 4x² - 5x², मतलब 2 - x²/2। तो this one is our required function. So our answer is f(x) = 2 - x² होल बाई 2। ओके, आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सो नाउ अभी हम बेटा पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंक्शन। मतलब आपको बेटा फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ होगा और आपको बेटा बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो कौन से टाइप का फंक्शन है। ओके, 4 ऑप्शन दे दे, ऑब्वियस है, लेकिन यहाँ पे बेटा देखो मैंने 2 ऑप्शन दिए हुए, आपको ऑप्शन चेक करना होगा। ओके, मतलब यहाँ पे देखो मैंने एक ऑप्शन दिया है ऑड और सेकंड ऑप्शन दिया है इवन। वो पीरियोडिक भी दे सकते हैं, और जो भी मतलब सिग्नम फंक्शन होता है, इन्वर्स फंक्शन होता है, जितने भी टाइप के फंक्शन होते हैं ना,
ठीक है, वो ऑप्शन में आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन देंगे। ऑप्शन क्या देंगे बेटा, कौन से टाइप का फंक्शन है वो हमें डिसाइड करना है। और कहाँ से डिसाइड करना है, ये फंक्शनल इक्वेशन से डिसाइड करना है। ओके, तो वो ऑप्शन से आपको चेक करना होगा। तो आपको पता है बेटा कि ऑड और इवन ये दोनों कंडीशन में, कोई भी फंक्शन ऑड हो या इवन हो, वो दोनों कंडीशन में आपको एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स चाहिए। अगर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो तो वो फंक्शन इवन हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो तो वो फंक्शन ऑड हो जाएगा। तो अगर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स हो मेरे पास, तो वहाँ से बेटा मैं डायरेक्टली दो ऑप्शन चेक कर सकता हूँ। तो पहले तो बेटा अगर ऑप्शन में ऑड और इवन आपको दिख रहा हो तो पहले आपको वहीं चेक करना है। तो यहाँ पे देखो मुझे क्या दिया हुआ है बेटा कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस वाई विथ माइनस एक्स। वाई को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किसके साथ, माइनस एक्स के साथ। इसलिए बेटा कि यहाँ पे बेटा क्या बनेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स बनेगा, इसलिए। ओके, तो जहाँ जहाँ पे वाई दिखे आप वहाँ पे माइनस एक्स डाल दो, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की जगह माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई की जगह माइनस एक्स। ये तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, तो ये हो गया एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। चलो ये हो गया इक्वेशन 1, इसको बोल दे रहा हूँ मैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ ऑफ ज़ीरो। लेकिन एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू मुझे नहीं पता, इट मीन्स वी नीड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो। ओके, चलो अभी एफ ऑफ ज़ीरो मुझे चाहिए, तो जो इक्वेशन दिया हुआ है वहाँ पे बेटा एक्स और वाई दोनों को मैं ज़ीरो के साथ रिप्लेस करूँ, मतलब पुट x इज इक्वल टू ज़ीरो एंड y इज इक्वल टू ज़ीरो इन गिवन इक्वेशन। तो ये हो गया बेटा एफ ऑफ ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एफ ऑफ ज़ीरो। तो ये हो गया एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू टू एफ ऑफ ज़ीरो। तो एफ ऑफ ज़ीरो को इस तरफ जाएगा तो टू एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, तो एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ज़ीरो आ गई। अब एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो रख दो, तो ये हो गया ज़ीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो एफ ऑफ एक्स को अगर इस तरफ लाऊँ तो ये हो गया बेटा माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो आप देख सकते हो कि ये क्या हो गया बेटा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया। माइनस की साइन कहाँ आ गई बेटा, बाहर आ गई। तो ये जो फंक्शन है वो हमारा कैसा फंक्शन है बेटा, ऑड फंक्शन है। सो हैंस जो चार ऑप्शन दिए हुए होंगे बेटा, उसमें से आपको कौन सा आंसर आपको टिक करना है, आपको सर्कल करना है, तो वो होगा बेटा आपका ऑड ऑप्शन। ओके, सो हियर फ्रॉम आप ये भी याद रख सकते हो बेटा कि अगर बेटा ऐसा फंक्शनल इक्वेशन आपको दिखाई दे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो वो फंक्शन कैसा होता है बेटा, ऑड फंक्शन होता है। आप नोट्स भी प्रिपेयर कर ले। मैंने आपको बेटा जब फंक्शनल इक्वेशन स्टार्ट हुआ था तब बेटा मैंने अलग अलग टाइप के फंक्शनल इक्वेशन मैंने आपको बताए थे, दिखाए थे। ठीक है, तो आप बेटा उसमें ये ऐड कर लो कि ऐसा अगर फंक्शनल इक्वेशन हो तो वो कैसे फंक्शन का होता है बेटा, ऑड फंक्शन का होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, मतलब नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। f of 0 does not equal to 0 and g of x is equal to f of x upon 1 plus f of x whole square. So g of x is which type of function, मतलब g of x है वो कौन से टाइप का फंक्शन है वो हमें डिसाइड करना है। और यहाँ पे आप देखो कि g of x है बेटा वो किसके फॉर्म में है, f of x के फॉर्म में है, f of x पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे बेटा सेम आपको मैंने बोला है कि ऑप्शन में आपको ऑड और इवन देंगे ही, तो आपको पहले क्या चेक करना है, ऑड और इवन चेक करना है। ओके, तो चलो पहले तो यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है वहाँ से हम स्टार्ट करें। तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, इसको इक्वेशन 1 दे दूँ तो ऑब्वियस है मैं क्या रिप्लेस करूँगा, रिप्लेस वाई बाई माइनस एक्स। तो हो गया एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स, वो हो गया 0, ये एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया बेटा, एफ ऑफ ज़ीरो। एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो इक्वेशन 1 से ही फाइंड आउट करता हूँ। कैसे,
पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हो गया एफ ऑफ 0 प्लस 0 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0। तो ये हो गया एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 स्क्वायर। तो एफ ऑफ 0 स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ 0 यहाँ से कॉमन निकाल लो बेटा। तो एफ ऑफ 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हैंस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स एफ ऑफ 0 की बेटा कितनी वैल्यू मिली मुझे? 2 वैल्यू मिली। लेकिन यहाँ पे बेटा मुझे बताया गया है कि एफ ऑफ 0 डज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे? अभी हम 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे बेटा जो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 था, वहाँ पे एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 ले लूँ। तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? 1 हो गया। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया बेटा? 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, चलो अभी यहाँ से आगे हम नहीं बढ़ सकते। मुझे तो बेटा क्या पूछा था? जी ऑफ एक्स पूछा था ना। तो अभी हम जी ऑफ एक्स पे आ जाए तो जी ऑफ एक्स मुझे क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो अभी बेटा जी ऑफ एक्स भी ऑड इवन चेक करना हो तो जी ऑफ माइनस एक्स मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा बेटा? रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। तो ये हो गया जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स 1 प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, और एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है बेटा? 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख दूँ। तो हो गया 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर का अगर एलसीएम ले लूँ बेटा तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये हो गया एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स से कैंसिल हो गया और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया। तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स होल अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा जी ऑफ माइनस एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि जी ऑफ एक्स और जी ऑफ माइनस एक्स वो दोनों क्या है बेटा? ये दोनों सेम टू सेम है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि हियर जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो जी ऑफ एक्स कैसा फंक्शन होगा? इवन फंक्शन होगा। ओके बेटा, तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? हैंस जी ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। ओके, आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे बेटा आपको एक फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स प्लस के प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और एफ ऑफ एक्स बताया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, फाइंड इट्स पीरियड। ओके, पीरियोडिक फंक्शन पे बेटा मैंने एक पूरा लेक्चर दिया हुआ है 40 या 50 मिनट्स का, बहुत बड़ा लेक्चर। एक ही लेक्चर में बेटा मैंने पूरा पीरियोडिक फंक्शन समझाया हुआ है। तो आपको आई होप बेटा पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है वो आपको पता है। ठीक है, ओके। तो बेटा मुझे क्या पूछा है? फाइंड इट्स पीरियड, मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो इसका पीरियड पूछा हुआ है। ओके चलो, तो पहले तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस के प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस के क्या होगा बेटा? माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ऑब्वियस है बेटा, यहाँ से मुझे इतना तो पता चला कि के है बेटा, इसका पीरियड नहीं है, क्योंकि अगर के बेटा पीरियड होता तो एफ ऑफ एक्स प्लस के इज इक्वल टू क्या हो जाता? एफ ऑफ एक्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो एफ ऑफ एक्स प्लस के इज इक्वल टू क्या है? माइनस एफ ऑफ एक्स है। तो बेटा यहाँ पे तो बेटा के है, ये फंक्शन का पीरियड नहीं है। अभी हमें ट्रायल एंड एरर से हम ट्राई करेंगे। अभी के बाद कौन सा आता है? के का मल्टीपल 2k। तो अभी हम 2k ट्राई करेंगे कि 2k इसका पीरियड है या नहीं। तो पहले इक्वेशन इसको 1 दे दूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि x प्लस 2k बनाने के लिए x को मैं रिप्लेस करूँगा x प्लस k के साथ, क्योंकि अगर यहाँ पे x प्लस k रखूँगा तो x प्लस k प्लस k, तो x प्लस 2k बन जाएगा। ठीक है, तो रिप्लेस x बाई x प्लस k। तो ये हो गया एफ ऑफ x को अगर x प्लस k से रिप्लेस करूँ
तो x की जगह x प्लस के प्लस ये के तो था ही इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस के। तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस 2k इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस के, लेकिन एफ ऑफ एक्स प्लस के तो क्या है बेटा माइनस एफ ऑफ एक्स, तो हो गया माइनस माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस 2k इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2k इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया। मतलब x प्लस कुछ करने से फंक्शन में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, यहाँ से फंक्शन रिपीट हो रहा है 2k जितनी लेंथ कटने के बाद। इट मीन्स पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 2k। ओके, आपको बेटा पता होगा कि साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई क्या होता है, ऑब्वियस है साइन एक्स होता है, क्योंकि साइन का पीरियड क्या है 2 पाई है। ओके, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2k क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स हो गया। तो इट मीन्स ये जो फंक्शन है इसका पीरियड क्या हो गया 2k हो गया। तो आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेटा मैंने थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए, जिससे आपको पता चले कि फंक्शनल इक्वेशन अगर आपको दे तो कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, टोटल आपने देखा तो 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आपको फंक्शनल इक्वेशन दे। ओके, अगर आपको क्या दे बेटा फंक्शनल इक्वेशन दे तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कौन से बनेंगे, एफ ऑफ 40 पूछेंगे या एफ ऑफ 10 पूछेंगे, मतलब वेरिएबल कोई एक पॉइंट के पास फंक्शन की वैल्यू पूछेंगे। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए। सेकंड टाइप के क्वेश्चन कौन से बनेंगे, तो आपको बेटा वो फंक्शन ही पूछेंगे एफ ऑफ एक्स, जो बेटा आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए। और थर्ड टाइप के क्वेश्चन कौन से पूछेंगे बेटा, फंक्शनल इक्वेशन दे तो जो फंक्शन है बेटा वो कौन से टाइप का फंक्शन है, या उसकी बेटा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होगा कि कौन से टाइप का है, या आपको सेम यहाँ पे देखो पीरियड ये आपको दे दिया है कि फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन है, तो उसका पीरियड पूछा हुआ है। तो टोटल 3 टाइप के बेटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं जब आपको फंक्शनल इक्वेशन दे। तो 3 टाइप के क्वेश्चन बेटा हमने डिस्कस कर लिए। ओके, तो यहाँ पे बेटा फंक्शनल इक्वेशन जो पूरा कंसेप्ट था वो मैंने पूरा 2 लेक्चर में कवर कर लिया है। तो यहाँ पे बेटा जो फंक्शनल इक्वेशन जो पूरा कंसेप्ट है वो ख़त्म हो रहा है, और अभी नेक्स्ट लेक्चर में एक ही कंसेप्ट भी बचा हुआ है, और वो कंसेप्ट ख़त्म होने के बाद ये हमारा चैप्टर है वो ख़त्म हो जाने वाला है। ठीक है, तो अभी आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट देखेंगे। थैंक यू।